भारत माता की। जतेंद्र सिंह और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष मुकम्मल हुए हैं। साथ ही साथ सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर बिना किसी विघ्न के, बिना ब्रेक के रहने वाले प्रधानमंत्री का कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किया है। उसी को लेकर के ये देशव्यापी अभियान है ताकि हम ये स्मरण कर सकें कि क्या दृश्य था सन 2014 से पहले जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण नहीं किया था और उनकी सरकार नहीं बनी थी, और क्या अंतर है अब। और विशेषकर इसलिए भी कि इन 12 वर्षों में एक नई पीढ़ी परवान चढ़ी है जो उस समय 4-5 वर्ष के थे। उन्हें लगता होगा कि इसी तरह सुखमय माहौल था हमेशा, क्योंकि जब वो परवान चढ़े उन्होंने यही वातावरण देखा। उन्हें यह अनुमान नहीं कि किस प्रकार से पिछले जमाने में घोटाले रहा करते थे, पिछली सरकारों में किस तरह से युवा बेजार था, निराश था, निराशावाद का शिकार था, और उसको लेकर के एक जागरूकता अभियान के तौर पर ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। आज ये कार्यक्रम कठुआ में हुआ, और जब हम कठुआ की धरती पर खड़े हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो गर्भ भूमि भी थी और एक तरह से बलिदान भूमि भी थी, यहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई, तो मुझे लगता है कि कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। आप केवल कठुआ के नुक्ते नजर से देखिए कि 12 वर्ष में क्या मंजर आया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लखनपुर से प्रवेश करें पंजाब के रास्ते से, जिस रास्ते से श्यामा प्रसाद मुखर्जी कठुआ आए थे 11 नवंबर 2053 में, अगर आप उस रास्ते से लखनपुर से माधोपुर से प्रवेश करें तो हर 1 किलोमीटर के बाद, मैं एक बार फिर दोहराता, 1-1 किलोमीटर के बाद आपको विकास का एक स्मारक दिखाई देगा। प्रवेश करते ही आपके बाईं तरफ महाराजा गुलाब सिंह की भव्य मूर्ति, उसकी स्थापना इन्हीं 12 वर्षों में। यहाँ चौक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति, उसकी भी स्थापना इन्हीं 12 वर्षों में। आगे जाइए पासपोर्ट ऑफिस, इन्हीं 12 वर्षों में। आगे जाइए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इन्हीं 12 वर्षों में। यही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ एक नहीं 3-3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 12 वर्षों में हमें नसीब हुआ। थोड़ा आगे जाइए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जसरोटा राजीव जी के प्रयास से उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज। आगे जाए उत्तर भारत का पहला और देश का 15वां इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, जहां बायो इंक्यूबेटर लग चुका है। हर वर्ष 5 स्टार्टअप तैयार हो रहे हैं, 5 वर्षों में 25 एंटरप्रेन्योर। यानी हमने सिर्फ वो नहीं किया जो लोगों ने मांग रखी, बल्कि वो भी किया जो अध्ययन करके, शोध करके पाया कि अगली नस्ल के लिए लाजमी रहेगा। यहाँ इन खड्डों में लोग जूते उतार करके एक जमाने में चला करते थे, आज यहाँ सड़कों का जाल बिछ चुका है। 200 पुल से अधिक बने हैं इस जिले में, जिसमें रुके हुए पुल जो थाना, जैसे इंडिया गडियाल का पहला इंटरस्टेट ब्रिज इन्हीं 12 साल में। रसोली की तरफ जाए तो अटल सेतु पहला केबल स्टेट ब्रिज इन्हीं 12 सालों में। उत्तर भारत का पहला सीड प्रोसेसिंग इन्हीं 12 सालों में। यहाँ का बिरला पार्क 22 करोड़ की लागत से बनाएगा CSR इन्हीं 12। अभी मैं सिर्फ शहर की बात कर रहा हूँ। ड्रीमलैंड पार्क इन्हीं 12 साल। ये सारे की सारी केंद्रीय विद्यालय और डिग्री कॉलेज इन्हीं 12 साल। ये जितनी भी प्रगति हुई है, क्योंकि समय का अभाव देखते हुए मैं केवल कठुआ शहर की बात कर रहा हूँ। और अभी बहुत जल्द हमारा एक्सप्रेस कॉरिडोर बनने वाला है। यहाँ से आप अपनी गाड़ी में बैठ करके 5 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे। 2 वंदे भारत इन्हीं 12 सालों, और रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन इन्हीं 12 सालों। और इतना ही नहीं, आपका बहुत जल्दी हमारा प्रयास है, उसमें ना जाने क्यों विलंब किया जा रहा है। यहाँ की कुछ एक प्रशासकों की ओर से अरुण जेटली के नाम पर एक भव्य इंटरनेशनल स्टेडियम हीरानगर में, वो भी इन्हीं 12 सालों में उसकी कल्पना की गई। इसी तरह परसों ही घोषणा हुई है ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है कालीबड़ी में, वो भी इन्हीं सालों में। ये सिर्फ कठुआ शहर की बात की जा रही है इस समय। और आने वाले वक्त में यहाँ पर गैस पाइपलाइन बहुत जल्द पहुंचने वाली है। तो ये सारे के सारे काम, शाहपुर कट्टी का प्रोजेक्ट शिलान्यास श्रीमती इंदिरा गांधी 1984 में करके गई थी, लेकिन विधाता को मंजूर था कि मोदी जी आए तो फिर ये काम आगे बढ़ेगा। आज वो भी मुकम्मल। 100 साल से रुका हुआ उच्च मल्टीपर्पज प्लांट, अभी मैं केवल कठुआ के 10-15 किलोमीटर रेडियस में हुए कामों की गिनती कर रहा हूं, और इससे हमारे युवाओं में आकांक्षा जागी है।
हमें उम्मीद जागी। आज हमारे पास ये काम लेकर के आते हैं, अगर हमारे नौजवान तो इसलिए आते हैं कि उनको लगता है कि अब एक ऐसी सरकार है केंद्र में जो हमारी आकांक्षाएं पूरी कर सके। मोदी जी ने हमारी सोच बदली। पहली बार इस क्षेत्र में ना एमपी ना एमएलए पर कोई इस प्रकार का घोटाला बना, ना किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई, जबकि पिछले एमपी और एमएलए तो अभी भी सीबीआई की इंक्वायरियां झेल रहे हैं। एक नया वर्क कल्चर, जहां पर जिस चीज की आवश्यकता होगी वो पहुंचेगी। ये नहीं पूछा जाएगा क्या जात है, क्या बात है, क्या मजहब है, क्या आपने हमें वोट दिया कि नहीं दिया। चाहे वो मुद्रा योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास है, ये सारा का सारा 12 वर्षों में एक काया पलटने का काम न सिर्फ केवल धरती का दृश्य बदला है, हमारा मानचित्र भी बदला है, हमारी मानसिकता।